नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही मेरी कि नहीं आ रही, पहले आप मुझे एक थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। आवाज़ एक बार चेक कर लेना। अगर ठीक से आ रही हो तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ा सा आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। हाँ, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ ठीक से आ रही है। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो हम बात को शुरू करें। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जनवरी में आपकी परीक्षा है और अब लगभग मोटा मोटा एक महीना शेष बचा है। तो एक महीना शेष बचता है तब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, क्योंकि इतने महीने से जो तैयारी करते आ रहे होते हैं उसको लास्ट महीने में एक अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अभी इस समय ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया तैयारी होनी चाहिए आपकी। और फिर भी अगर नहीं है तो थोड़ा सा आ, मुझे लगता है कि दिक्कत वाला मैटर है, क्योंकि ऐसे समय में आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। अगर बहुत बढ़िया तैयारी भी की है ना आगे 5-6 महीने से, और लास्ट महीने अगर आप गंभीर नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे आप बाहर होने के हालात उत्पन्न कर लेंगे। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि आखिरी महीना अच्छे से यूटिलाइज करिए। आ, ये मत सोचिए इस समय कि सीट कितनी है, क्योंकि आपके सोचने से न सीट बढ़ेगी और न ही आपके अंक बढ़ेंगे। अब लास्ट महीना ये सोच के कर लीजिए कि मैं मेरा 100% दे दूंगा और फिर जो भी रिजल्ट होगा वो स्वीकारेंगे। इसके अलावा आपके अब नए सेटर आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पे पेपर का स्तर बढ़िया आने वाला है। और जब पेपर का स्तर बढ़िया आता है तो कट ऑफ इस तरह से 80% वाली सीमा को टच नहीं करती है। दूसरी बात, पटवार ग्राम सेवक के सिलेबस में और इसके सिलेबस में भी बहुत फ़र्क है। आप सोचिए, इसमें साइकोलॉजी से लेके टीचिंग मेथड से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आ, अच्छा, क्लास रुक गई है क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूँ समझ लीजिए कि डिफरेंट है पटवार ग्राम सेवक से। तो वहाँ कई सारी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी कट ऑफ को देख के आप बिल्कुल अपना ध्यान भ्रमित ना करें। एक अच्छा विद्यार्थी, एक चयन वाला विद्यार्थी जो होता है, वो कभी इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता। उसके दिमाग में केवल एक ही बात होती है कि 17 तारीख से परीक्षाएं हैं और एक महीने को मैं अधिकतम यूटिलाइज कैसे करूं। बस इस थॉट को ही वो दिमाग में रखते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि इससे ज़्यादा जितना सोचोगे उतना आप है वो पीछे रहोगे। अध्यापक का थर्ड ग्रेड सिलेबस जो है वो कितना वेरिएशन है। हो ही नहीं सकता कि आप, ठीक है, एक दो बच्चे 80% लाए, वो अलग बात है, कट ऑफ नहीं रह सकती। और कट ऑफ आपके सोचने से और दूसरी परीक्षाओं के देख के तय नहीं होती, बल्कि ये इन बातों पे तय होती है कि वास्तव में पेपर का लेवल कैसा था। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि इतना ज़्यादा ना सोचिए और लास्ट एक महीना भरपूर तैयारी कीजिए। जितना समय आप अधिकतम अपना समय सिलेबस को दे सकते हो दीजिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपकी भलाई है। अगर आपकी पढ़ाई में ब्रेक आ गया है तो आज से ही वापस शुरू करिए, किताबें वापस उठाइए और ये टारगेट लीजिए कि टिल एग्ज़ाम एक बार सिलेबस को हम ढंग से पूरा करेंगे। ढंग से पूरा करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि थ्रू आउट, लाइन टू लाइन, जो आपने पढ़ा था उसको सारा वापस पढ़ेंगे। इस मेंटलिटी के साथ, इस मानसिकता के साथ कि हमारा चयन नहीं होगा, बस हमें अपना बेस्ट देके देखना है कि हम चयन से दूर कितने हैं। और अगर चयन हो जाता है
तो बहुत बढ़िया बात है। बाय द वे नहीं भी होता है तो आप पहले से ही असफलता के माइंडसेट में थे, तो आपको बहुत अधिक झटका नहीं लगेगा। निश्चित तौर पे सीट कम है, 7,500 के आसपास सीट है, तो बाकी बच्चे असफल ही होंगे। इसलिए इस माइंडसेट के साथ दबा के लग जाइए कि फेल तो होना ही है, परंतु मैं मेरा बेस्ट दे देता हूँ, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हम कितने चयन से कितने दूर हैं, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। और पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जितना ढंग से पढ़ोगे उतना चयन भी हो सकता है, और मान लो नहीं भी होता है तो आगे की वैकेंसी के लिए वो चीज़ें आपको डायरेक्ट बेनिफिट देती है। आप इस चीज़ को समझिए। एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है इस समय, एक एक मिनट कह रहा हूँ, 1 घंटा और दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। आप इस समय के महत्व को पहचानिए। परीक्षा के लास्ट दिनों में आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी काम करती है, परीक्षा के लास्ट दिनों में आपका शेड्यूल भी बहुत शानदार रहता है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और रात दिन एक कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आ, जैसे अगर इस समय आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं तो कहता हूँ डबल कीजिए इसको, ठीक है ना। और जितना समय को आप अधिक करोगे इस समय, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी अगर बताऊं तो मुझे ठीक से याद है कि जब तैयारी करता था और मुझे लगता था कि कई बार ऐसा लगता था कि सिलेक्शन होना नहीं है और सिलेबस भी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ता था, दबा के पढ़ता था। क्यों? इससे पता तो चला कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। एक खिलाड़ी होता है ना, जैसे आपको पता है कि एथलेटिक्स की कोई चैंपियनशिप आप देखना, तो 3 मेडल होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज होता है। अब जब धावक दौड़ते हैं तो आप देखना कि 3 धावक पहले से लीड लेके बैठे हैं। अब सबसे लास्ट में जो दौड़ रहा है वो भी तेज गति से दौड़ रहा होता है, ये जानते हुए भी कि उसको मेडल नहीं मिलेगा, बावजूद उसके वो बहुत तेज गति से भाग रहा होता है। क्यों? मेडल की तो उम्मीद ही नहीं है, फिर क्यों भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है कि वो अपना बेस्ट जानना चाह रहा है कि मैं अधिकतम कितना स्कोर ला सकता हूँ, कितनी मिनट में, कितने टाइमिंग में ये रेस पूरी कर सकता हूँ, ताकि मुझे पता चले ना कि गोल्ड मेडल और मेरे बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, ताकि अगले स्पर्धा में मैं उस टाइम के ऊपर काम करूं और नेक्स्ट में मैं है वो एक मेडल के साथ वापस आऊं। इस वजह से वो बहुत द्रुत गति से भागता है, ये जानते हुए भी कि मेडल नहीं मिलना है। ये इसीलिए ये बात मैं आपके ऊपर क्यों लागू कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय सीट कम है, तो निश्चित तौर पे एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में ये बात आएगी। चाहे मैं होता तो मेरे भी आती, आप है तो आपकी आ रही, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ये मत समझना कि ये केवल आपके दिमाग में आ रही है। राजस्थान का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही हो। लेकिन जब दिमाग में बात आई गई है तो इसको कवर कैसे किया जा सकता है? कवर करने का एक ही तरीका है, बस ये सोच के चलिए कि सिलेक्शन तो होना नहीं है, और परंतु परंतु मैं एग्ज़ाम की तारीख तक अपना बेस्ट जितना दे सकता हूँ दूंगा, और चेक करूँगा कि कितना कर सकता था मैं और कितना मैं दूर रहा हूँ। हो सकता है इस समय आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो लास्ट महीना है, बढ़िया कीजिए और सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। इस समय कहीं गाइडेंस मत लीजिए, कोई मटेरियल चेंज मत कीजिए। जिस जगह बैठे हैं वहाँ बढ़िया पढ़िए। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, तो आप सोच लीजिए कि आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा अगर आप पढ़ाई इस समय छोड़ देते हो ये सोच के कि मेरा होना नहीं है, सीट कम है डेफिनेटली, और मेरी पोस्ट भी बहुत कम है इस समय, और आप तैयारी छोड़ देते हैं, तो मान के चलिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका लेवल क्या है, और जब आपको नहीं पता चलेगा तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट वैकेंसी में आपकी सहम हालत होने वाले हैं। इससे अच्छा है कि आप बेस्ट दीजिए, और ये इस सोच के साथ में कि सिलेक्शन हो ना हो अलग इश्यू है, लेकिन हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ये सबसे बढ़िया होता है। और देखो कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि याद नहीं होता या फिर टाइमिंग सेट नहीं होता। देखो अगर आपकी नियमित दिनचर्या नहीं है, आपको सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं है, तो मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अपने आप को पहले व्यवस्थित कीजिए बढ़िया तरीके से सुबह से शाम तक, और फिर बढ़िया सा एक शेड्यूल बनाइए और कोशिश करिए कि लास्ट एग्ज़ाम तक आप 2 बार सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़ लें। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 4 विकल्प देख के भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार ऑप्शन से उत्तर निकल जाता है। तो कोशिश ये करिए कि याद नहीं भी हो रहा है ना, तब भी 2 बार पढ़ के जाइए। पाठ्यक्रम का पूरा हिस्सा पढ़िए, छोड़िए मत कि आप कई बार छोड़ देते हो कि ये 10% छोड़ दूंगा, ये मैं कर लूँगा, ये मुझे आता है। ऐसा ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आत्मविश्वास कब आता है? जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और 2-3 बार ढंग से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है, अन्यथा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो कोशिश करिए कि सारा सिलेबस पढ़ो, 2-3 बार ढंग से उसका रिवीजन, अब अगर 2 बार कर पाते हो तो 1 महीना रहा हुआ कर सकते हो। और इसके साथ साथ में आप ये भी कोशिश करिए कि हर दिन 1 आधा घंटा आपके पुराने पेपर जितने भी आते हैं उनको ठीक से प्रैक्टिस करिए, तो इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अब मैं आपके कुछ प्रश्न देख लेता हूँ। सर जी, पेपर बनाने वाले पैनल बदल गया, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। नए पैनल आते हैं तो अच्छे लेवल के पेपर बनेंगे, अच्छा प्रश्न बनेगा, डिलीट वाले प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे विवादित प्रश्न नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट सीरीज में प्रश्न हार्ड आते हैं तो क्या करें? देखो, ऐसा है कि अभ्यास मुझे लगता है कि रिगोरियस ही होना चाहिए, मतलब ढंग का होना चाहिए। अगर आपका अभ्यास ही कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि आप मेन परीक्षा में अगर पेपर ठीक आ गया तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं ना कि कोई भी खिलाड़ी है, जिसको 100 मीटर का कोई एथलीट है, तो आपको पता है वो 100 मीटर डेली नहीं दौड़ता है, वो एटलीस्ट 10 किलोमीटर डेली दौड़ता है, ताकि वो जब मेन चैंपियनशिप खेलने जाएगा तो 100 मीटर में उसकी स्टेमिना और बढ़िया रहेगी, वो और अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज के अगर पेपर हार्ड आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। आप उसको बढ़िया तरीके से एक प्रकार से अटेंड कीजिए, उससे बहुत कुछ सीखिए और अपने सिलेबस पे डाउट नहीं करें। भले उसमें से टेस्ट सीरीज में से आपके 50% ही आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेस्ट सीरीज वालों की मजबूरी होती है, क्योंकि एक एक टॉपिक से 30-30 सवाल बनाने होते हैं, तो वो हार्ड हो जाता है। 4th ग्रेड के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया से मैं हमेशा से दूर रहा हूँ। जितेंद्र भाटी कह रहा सर आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। और एसएसटी में इकोनॉमिक्स डेटा कौन सी पढ़ के जाए? नए वाले पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। और सीट बढ़ने की कोई गुंजाइश है? अब देखो, इन गुंजाइशों के बारे में वापस मत पढ़ो, मैं शुरू से यही बात करता आ रहा हूँ, लाइव जब से शुरू हुआ है। आप सीट के चक्कर में पढ़ो ही मत, क्योंकि आपके सोचने से न तो सीट बढ़ेगी, सोचने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो आपको स्वयं को होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी ऐसी जगह पे खराब होगी जिससे कोई परिणाम निकलना नहीं है। इसलिए केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि मुझे अपना काम करना है और ढंग से करना है। सीट बढ़ेगी तो फ़ायदा हो जाएगा, नहीं बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी बड़ी आ जाएगी। और देखो, वैकेंसी तो बड़ी आनी है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। इसलिए इतना इस स्थिति में नहीं सोचना है। योजना और खिलाड़ियों की देखो, करंट की क्लासेस अपन ने ले रखी है, और मैं तो ये कहूँगा कि जुलाई से लेके और 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि इसमें से ही मोस्टली प्रश्न आ जाएंगे। अपनी 3 महीने की बुकलेट जो थी जुलाई अगस्त सितंबर की, वो मार्केट में है, एक वो पढ़ लेना। और एक अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की जो बुकलेट है, ये दिसंबर लास्ट वीक में आप तक पहुंच जाएगी मार्केट में, आप वो पढ़ लेना। इन 2 बुकलेट से आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा, दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत अधिक सामग्री पढ़ने की बजाय आप लिमिटेड सामग्री को बार बार पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत अधिक सामग्री को लास्ट में आप क्या है कंक्लूड नहीं कर पाओगे, उसको समराइज नहीं कर पाओगे, उसको आप लास्ट में अगर सम अप नहीं होता है तो क्या है कि सारा एकदम धुंधला पड़ जाता है और बहुत सारी गलतियां परीक्षा में हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि लिमिटेड चीज़ें पढ़ें और बढ़िया करें। टारगेट लेके कितना स्कोर करें? देखो, मैं तो आपको एक बात कहता हूँ कि कभी भी प्री टारगेट लेके परीक्षा हॉल में नहीं जाना चाहिए कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा, मैं 300 में से 270 लाऊंगा। देखो, ऐसा कभी टारगेट, ये मूर्खता होती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको आ रहा है तो 300 में से 300 कर लोगे, अगर नहीं आ रहा है तो 150 भी नहीं आएंगे, फिर टारगेट क्यों लेना?
बेस्ट ये होता है कि परीक्षा हॉल को अच्छे से मैनेज कर लो और 185 प्रश्नों को बढ़िया से देख लो, जो आ रहे हैं उतने कर लो ढंग से, थोड़ा रिस्क भी ले लो, और जो बेस्ट स्कोर होगा आप जिसके लायक है वो आपका स्कोर हो जाएगा। टारगेट क्यों लेके जाना, क्यों आपको ये सुनना होता है किसी से कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, बच्चों की तैयारी पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। किसी भी प्री टारगेटेड स्कोर के साथ कभी एग्जाम हॉल में मत जाना, इस बात की बड़ा हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्री टारगेटेड के साथ जाओगे, पेपर लीक से हटके आ गया, उतने स्कोर के चक्कर में अधिक अटेंड करोगे और बाहर हो जाओगे। इससे बेस्ट क्या होता है, आप ये सोच के जाओ कि अपना बेस्ट देंगे एग्जाम में, जो स्कोर होगा वो अपना उत्तम स्कोर है, अपन उतने ही के ही लायक थे। 300 में से भले 280 हो चाहे 180 हो, इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप है वो एक साथ 2 या 3 एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, अब तो ये विषय अपना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास में खूब सारा टाइम पड़ा हो 2-3 साल का, तो आप कर लीजिए। लेकिन परीक्षा अगर 5-6 महीने बाद है आपकी, तो मुझे लगता है कि एक ही परीक्षा पे फोकस करोगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। रिवीजन की स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं होती है, आप बढ़िया से पढ़ोगे तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। देखो, सारी समस्याओं की जो समाधान है वो है आपका ठीक से बैठना। अगर आप 12-13 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे ना आज से, तो आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई हो नहीं रही है, ऐसे देखो, मैं कई बार स्पीचेस में बोलता हूँ कि जिन बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, साफ मतलब है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। और जिनके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे फालतू के, साफ मतलब है कि वो बढ़िया से पढ़ रहा है। तो जैसी पढ़ाई शुरू करोगे, घुसोगे अंदर, 5-6 दिन बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, तो उसके बाद ये सारे प्रश्न गायब हो जाएंगे कि कट ऑफ क्या है, मुझे कितना करना है। एक अच्छा विद्यार्थी होता है जो कुछ भी नहीं सोचता और सिर्फ ये सोचता है कि सिलेक्शन होना नहीं है, लेकिन ताकत लगा के देखते हैं कि हम कितने के लायक हैं। इस समय हम कोई मॉडल पेपर नहीं निकालेंगे। स्पेशल एजुकेशन के फार्म अगर आपने भर लिए हैं तो वापस ले लो, क्योंकि अभी तक उसमें कोई सीट है नहीं, और रखते भी हो तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार और आप गाइड पढ़ लेना, उसकी गाइडलाइन जो भी है उससे पता चल जाएगा। 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, नंबर कम आ रहे हैं। देखो, मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज मार्क्स देखने या रैंक देखने के लिए हम नहीं देते हैं। टेस्ट सीरीज का हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि हम है वो नियमित बने रहें, हम परीक्षा हॉल में कम से कम एरर करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि समय पे हम पेपर को अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसलिए जो स्कोर हो रहा है उसको मत सोचिए इतना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी इसका पटवारी का रिजल्ट आया, तो एक टेस्ट सीरीज चली थी, उसमें मैंने देखा कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज रहता है कि सर, जो टॉप बच्चे थे उनमें अगर उनका आप देखते हैं, हमारे साथ में 10-20 लोग तैयारी करने वाले थे, उनका टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत शानदार आता था, 300 में से 280-90। और अब स्थिति ये है कि इस बार जब रिजल्ट आया तो मैं उनसे आगे और वो मेरे पीछे, जबकि टेस्ट सीरीज में हम कभी भी उनसे आगे नहीं जा पाए। इसलिए टेस्ट सीरीज के स्कोर को आप ये ना सोचे टॉप करने वाले परीक्षा में सिलेक्शन कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, और जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो भी ये ना सोचे कि मैं बाहर हो गया हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अपना बेस्ट करते जाओ, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचना आपको। परीक्षा का 1 महीना शेष बचा है। सर जी, अब एसएसटी का ऑनलाइन कोर्स लाओ 2027 वाली रीट के लिए, वो करेंगे, जनवरी फरवरी के बाद करेंगे, उसको भी करेंगे। सर, कम सीट देकर हाइपरनेस बढ़ जाती है, कभी कभी सिर भारी रहता है, मेंटली प्रिपेयर कैसे करें सर? इसका जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ। आप पूरा वीडियो सुनोगे तो आपको इस प्रश्न का ढंग से जवाब आपको मिल जाएगा। आज काफ़ी दिन बाद मैं लाइव रहा हूँ, मुझे लगता है कि सक्सेस पॉइंट पे लास्ट लाइव 1-1.5 साल पहले आया था, तो अभी कभी शायद बच्चों का मन था कि एक बार लाइव आया जाए। तो अगली वैकेंसी कब आएगी, अगली जब भी आएगी बड़ी वैकेंसी आएगी, मुझे लगता है 26 के अंदर लास्ट में या 27 स्टार्टिंग में अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये छोटी वैकेंसी है तो आगे बढ़िया अच्छी वैकेंसी आएगी। टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, देखो मेरा तो अब ये मानना है कि लास्ट महीना व्यक्ति को, बच्चे को खुद को देना चाहिए। किसी टेस्ट सीरीज, कोचिंग सेंटर वगैरह पे थोड़ा दूर रह के सारा टाइम खुद को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
तैयारी गुरुजी अच्छी है, डर लग रहा है। डर लगना चाहिए। देखो, डर नहीं लगेगा तो गंभीरता नहीं रहेगी। आप लापरवाह हो सकते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप परीक्षा में तैयारी में गलतियां कर सकते हैं। इसलिए डर रहना चाहिए। डर भय बिन प्रीत नहीं। जितना डर होगा उतना ही आप अच्छे से काम करोगे और धरातल पे रहते हुए करोगे, तय बात है। अब तो आप बहुत मोटे हो गए। हाँ, मोटा तो मैं हो ही गया। आप लोगों का प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है इतनी मात्रा में, तो क्यों नहीं होगा मोटा। सेकंड ग्रेड पे मैं अलग से बात करूँगा उसके लिए, और पूरी डिटेल से बात करूँगा। और मुझे लगता है मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं आपके। और अगर आप इस वीडियो को वापस एक बार ढंग से सुन लोगे तो निश्चित तौर पे आपको आपकी हर एक डाउट का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत मोटी मोटी सारी बातें कर ली। फर्स्ट ग्रेड के ऊपर भी अपन अलग से बात करेंगे। सर, मेरा ड्रीम है कि मैं आपसे मिलूं। देखो, ऐसे बड़े ड्रीम रखो तो कोई ढंग का रखो। मैं तो क्या एक साधारण शिक्षक हूँ, कभी भी आप आके कॉलेज में मिल सकते हो। तो देखो, ड्रीम रखो तो बहुत बड़ा रखो। ऐसा छोटा छोटा ड्रीम नहीं रखना चाहिए आपको। ऐसा उत्कृष्ट ड्रीम रखो कि पूरे करने के लिए पसीने छूट जाए। हम लोग तो क्या शिक्षक है, आप कभी भी किसी भी समय, हमारे तो 8वीं कक्षा का बच्चा आके भी मिल ले लेता है। EURO का बैच लगाओगे कि? हाँ, पूरा है। और दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में EURO के बैच के ऊपर भी बात करेंगे। आज का दिन सफल हो गया। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हर दिन लाइव आ जाए, लेकिन हम आपका समय नहीं खराब करना चाहते। एग्ज़ाम हॉल है और इस समय क्या है कि बहुत सारे प्रश्न वाया सोशल मीडिया, पर्सनल मैसेजेस बहुत सारे आ गए थे। तो सोचा कि एक बार आपसे बात करके आऊँ। क्या पता आप अगर बहुत भ्रमित है तो हो सकता है कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकते। ठीक है। और बाकी देखो, मिलना करना तो यूँ है कि अगर कोई जेन्यून समस्या है तो आप वाया मीडिया पहुंचा दो, हम समाधान कर लेंगे। समस्या जेन्यून नहीं है तो आप समय खराब ना करें। नौकरी वोकरी लग जाए उसके बाद में कभी इधर आओ तो मिठाई खिला के चले जाओ। इससे ज़्यादा आपको समय खराब नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया अच्छे से मेहनत करिए। और अब हम हमारी बात को ख़त्म करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया से तैयारी करें। आज के इस लाइव का आपको फ़ायदा मिले। जो जो बातें बताइए उसको अगर दिल से लागू करोगे और पूर्ण समर्पण के साथ में, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप रिजल्ट दोगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो ये बातें सारी व्यर्थ हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वापस मिलते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि पेपर अटेंड कैसे करने, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।